वापसी, उन्होंने बोल दिया। लेकिन मैं, आप मेरे साथ चलिए मैडम, जो भी आप थे, आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं लेके चलूंगा कासिम नगर बस्ती। डोगरी एक मेरा बिहार तो उठी आया था लेबर वाला, यहाँ का काम करना आया था मेरे जम्मू रियासत दे बिच, जम्मू कश्मीर रियासत दे। तो वो उसी डोगरी पगड़ी पवाइए तो डोगरा थोड़ा बनी सकता है। रैली करा दे एक पासे, ध्यान कने सुने हो, तो एक पासे 1 करोड़ 18 लाख रुपए की वाइन छापा खिला दे बाय फोर्स। पहले तो जम्मू कश्मीर एक कंट्री थी, हिस्ट्री में पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर एक कंट्री थी, कंट्री से स्टेट, स्टेट से यूटी, तो गुलाम नहीं और क्या गया। लॉन्च होते ही तहलका मचा, तहलका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में बचा। आज मेरे साथ पार्टी प्रधान चितवन और साथ में चेयरमैन जो है वो ऋषभ साथ में है, और इन्होंने, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यूथ ही है, इन सब ने ज्वाइनिंग की हुई है यहाँ पे। कोई जनरल सेक्रेटरी बना, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना। तो सबसे पहले चितवन, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर एबोरिजिनल पार्टी बोलने में इतनी टफ लगती है, ये कहाँ से आइडिया है? देखिए, आइडिया ये आया है जम्मू कश्मीर की जनता के हालात देखकर। इस समय जनता को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, उनके वो हालात देखकर हमने एक ये किया, और हमारे जो पिछले जो बुजुर्ग ने शहीदियाँ दी हैं, उनको एक मद्देनज़र रखते हुए हमने एक झंडे को लॉन्च किया, जो झंडा हमारी पार्टी का है और हमारा जो नाम है। और इसको हिंदी में अगर बोला जाए, जम्मू कश्मीर मुकामी मोर्चा, इसको अगर हिंदी में बोला जाए, और हिंदी में ही अगर इसको देखा जाए तो हिंदी में ही इसका नाम बहुत कुछ बोल जाता है। मूल निवासी, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो हज़ारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। मैं आपको भी मौका दूंगा ऋषभ। जहाँ तक मूल निवासी की आपने बात की, मूल निवासी ये वर्ड देखने में आता था, आता कि अमेरिका में नेटिव पीपल और बाहर वालों की बड़ी लड़ाई होती थी। तो क्या ये एक किस्म से हमने मोर्चा लड़ाई खोलने के लिए खोला है? नेटिव, नेटिव का मतलब है कि अभी तक क्या आप लोग अपने आप को जैसा 370 हटने के बाद हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं मानते? नहीं, क्यों नहीं मानते? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे दिल में लिखा है मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं अभी आपके सामने प्रूफ कर सकता हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है हिंदुस्तान का। क्या आप मुझे कैसे चैलेंज करते हैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? तो फिर मूल निवासी क्या मूल निवासी ये हो गया कि हम यहाँ पे रहने वाले बाशिंदे हैं। क्या हम ये नहीं, मैं आपको पहले बोलूँ, हमारी पार्टी 370 की मांग नहीं करती, हमारी पार्टी शेड्यूल 6 की मांग करती है, जो हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि शेड्यूल 6, किसी का अगर कल्चर खतरे में है उसको दिया जाएगा। आपने शेड्यूल 6 की बात की, लेकिन मैं ऋषभ पे आऊंगा। ऋषभ, एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग पार्टी आपने प्रेस क्लब में लॉन्च की, देखा गया, किसी ने आपको ये नहीं बोला कि सीनियर्स भी होने चाहिए थे? क्योंकि सारे युवा चेहरे दिख रहे हैं, और आपको तो हमने काफी एक्टिव देखा हुआ है शुरू से, चाहे वो एबीवीपी के टाइम से हो, और एबीवीपी छात्र संघ था, और ये अब आप एक ऐसा मंच बनाने जा रहे हैं जो कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। तुम्हें सारे मेरा पहले नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। साड़ी पार्टी का एक गे उद्देश्य है, एक गे मोटो है कि बच्चे बच्चे की जबान पर डोगरी होनी चाहिए। डोगरी मैं पहले फ्ही भी बोलिया है, तो हूँ भी बोला कि जी डोगरी है ना, बड़ी मिठी है। डोगरी एक मेरा बिहार तो उठी आया था लेबर वाला, यहाँ का काम करना आया था मेरे जम्मू रियासत दे बिच, जम्मू कश्मीर रियासत दे। तो वो उसी डोगरी पगड़ी पवाइए तो डोगरा थोड़ा बनी सकता है। मी हिमाचली पगड़ी पवाइए तो या गुजराती पगड़ी पवाइए, मैं गुजराती थोड़ा बनी सकना। भाषा मैटर करती, लैंग्वेज उसी आखदी अंग्रेजी च। मैं आखना कि इन्हें जेड़ा एक निर्णय लिया है, 50% अच्छा भी लिया है, मगर 50% गलत, 50% ठीक भी लिया है, 50% गलत भी लिया है। पता केड़ा? डोगरी इन्हें लियांदी ते है जम्मू कश्मीर के अंदर, मगर इन्हें एडिशनल सब्जैक्ट रखे दा। एडिशनल का मतलब होंदा मर्जी तुंदी है तो रखो, नहीं है तो नहीं रखो। अगे बच्चे तंग न, हिंदी अंग्रेजी साइंस बायो अस इन्ना डीपली नहीं जागे है। बच्चा नदान होंदा, बच्चा पढ़ेगा डोगरी, उन्हें आखना एक होर आई जाए स्यापा, मैं नहीं रखता है क्योंकि एडिशनल है। जिसले कंपलसरी करी ओड़ेआ निक्के निक्के बच्चों का, ऋषभ मैं इधर ऋषभ एक मिनट मेरी पहले गल पूरी होने दो। मैं स्कूल बाद च जागा, एडमिनिस्ट्रेशन बाद च जागा, मगर मैं पहले एक माता पिताई जेडे माँ बाप होंगे ना, उन्हें मैं एक हथ जोड़िए विनती करना कि घर ये ना बोलिया करो तुस बच्चें की कि ये ग्राई भाषा कुतों सीखी दी है। नहीं ऋषभ, मैं इधर एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखा गया, ये जो बात तुमने की डायरेक्टली कि भाषा भाषा पे बात कर रहे हो, भाजपा का कहीं ना कहीं रोल रहा डोगरी को लाने का लैंग्वेज के तौर पे। नहीं मेरी नहीं नहीं मैं अन्य पार्टी की गल्लां नहीं करनी है, मैं वाद विवाद में नहीं पड़ रहा। मैं एक सवाल, मैं गल करनी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मौके दी चोट ऊपर, डंके दी चोट ऊपर गल करनी है। स्मार्ट सिटी आई जम्मू हाँ, सुनाओ। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी आई। हम पंजाब में जाते हैं, हम पंजाब के बोर्डों पे देखते हैं पंजाबी में लिखा होता है। हम किसी और जगह जाते हैं हरियाणा में, हम देखते हैं वैसे उधर की जम्मू की लैंग्वेज में, जम्मू खंड बिठे लोग डोगरे भी अंग्रेजी से लिख रहे हैं।
देखो जी ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿ ਗੱਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣੋ, ਚੇਂਜ ਕਰੋ। शुभम जी तुस मेरे बड़े भरा हो, तुस मेरे हम उम्र हो या बड़े भरा हो, मेरी हत्थ जोड़िए विनती है, मैं कोई धमकी नहीं देता क्योंकि डोगरी भाशा है कि नहीं मिठी है, क्यों लिखे दा खंड मिठे लोग डोगरे, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ मगर अंग्रेजी च अज अगर जम्मू यूनिवर्सिटी लिखे दा है ते जां कोई होर लिखे दा है ते ओह् डोगरी च लिखे जाए ना, एशियन जेह्ड़ी डोगरी है, चलो ठीक है नहीं पढ़नी आंदी, लिपि हिंदी गै रक्खो, अस नहीं आखा दे लिपि चेंज करो, लिपि हिंदी गै रक्खो, मगर डोगरी दे शब्द लिखो, जियां हिंदी च बोलदे न राजीव, कुसै दा नांऽ होए राजीव, ते डोगरी पता केह् बोलदे राजीव, उसी शार्ट फार्म करी लैंदे क्योंकि मिट्ठे लोग न ना। तुसें मेरे दिल दा क्वेश्चन इक पुट करी ओड़ेआ, इधर खोली ओड़ेआ राज जेह्ड़ा मैं बोलन लग्या हा, पता नहीं कोई तालमेल मिलदे न दोनें भरावें दे, मिगी लगा दा है कि कोई पिछलियां कोई तालमेल हैन। अगर अस भद्रवाह जाने आं, ठीक है, बेसिकली मेरे भरा भद्रवाही होई गे, किश्तवाड़ी सराजी भाशा बोलदे न, भद्रवाही बोलदे न, बड़ी खुशी होंदी है, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ लैंग्वेज नहीं छड्डी, उंदे मां प्यो नहीं बोलदे हैं ते तू ग्राईं भाशा बोला दा, क्योंकि ये शैह्रा आई है ना, ये भी पहले जंगल जाड़ गया सारा जम्मू शहर भी, ये इंसान किने केह् कीता ऐसा, डिवेलपमेंट है ना। मगर अस गल एक मैं भी ऐड करना चाहना, अगर ये लिथियम की गल चली है, बड़ी अच्छी गल है, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, मगर एक जियोलॉजिकली जेह्ड़ा ग्राफ होंदा ना, जियोलॉजिकली डिपार्टमेंट जेह्ड़ा होंदा, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट अस चाहते हैं, अस एह् नहीं चाहते कि मिगी पता है प्हाड़ खोदिए लेबर ने गै मरी जाना है, या प्हाड़ खोदिए कुछ ने उत्थे आना गै नहीं है, कल्चर ये भी कल्चर है ना। अज मैं रियासी जाना या कुतै होर कुसै लोकें आखना रियासी चलो, और 10 सालें बाद इक प्हाड़ लिथियम दा तोड़ने कन्नै 1 टन बनदा खाली लिथियम, 1 टन इक प्हाड़ कन्नै, ते रियासी किन्ने के प्हाड़ न, 20 50 40 प्हाड़ लाई लो तुस इर्द गिर्द, ते ओह् सारे गै ढाई ले, झारखंड की जैसी शक्ल हो ते जाएगी। उत्तराखंड जोशी मठ आह्ला हाल होई जाना ए। वो उनते डोडा भी देखे करते डोडा देखो तुसें सुनगा मैं होग, अस डिवेलपमेंट दे खिलाफ नहीं है, क्योंकि डिवेलपमेंट होग ते जेह्ड़ा मेरे कन्नै यूथ बैठे दा इन्हें भी नौकरियां कुतै कुतै थ्होगन ना। मैं इधर की बात करता हूँ, आपने तो बहुत मेरे को घुमा दिया यहाँ की। घुमाना क्योंकि मेरा सारा जम्मू कश्मीर खिता पीर पंजाब मैं एक चीज गल सुनो मेरी पहले, घुमाना ते है, मैं सच सामने लियाना ना, केह् पता तुंदे बिच कोई तुंदे चैनल या तुंदे बिच बाय लॉज कैसे ऐसे होन कि तुस नहीं आई सकदे ओपनली सामने, मिगी कोई डर गै नहीं, कोई परेशानी गै नहीं, ना मैं करप्शन लेना करप्शन दिंदा मैं कुसै नहीं, एक चीज तो देखी गई, मैं जनता को बताना चाहता हूँ, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पीर को मंदिर में जब मीट गिर रहा था, कौवे फेंक रहे थे, इन्होंने उसका बताया, और उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा के भी जो यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स थे या लीडर्स थे, उनको समझ आया कि कट्टरता पे छड्डो उंदी गल नहीं करनी है। अज असें युवा पिछे युवा पीढ़ी कन्नै जोड़ी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट दी एड्डी बड्डी टीम बनाई है, वासु अपना प्रधान बनाया है हितेश्वर सिंह, असें होर कक्ख गल नहीं करनी, गल करनी है ते फैक्ट उप्पर करो साढ़े कन्नै। मैं कुसै गी एह् नहीं आखदा कि बीजेपी ने कीता, कांग्रेस ने कीता, एनसीपीडी सारे करप्शन कीती है। तभी आपने सोचा खुद की पार्टी बनाई। देखो खुद की नहीं है, जम्मू दे आम बच्चे बच्चे दी है, बुजुर्ग दी है, जिसे आखना पापू राम राम पापू नमस्ते, ये उंदी है, इहदे च कोई लीडर लब्भा तुसें कोई आपको लगता है इस टाइम पे देखा गया कहीं ना कहीं पैंथर्स बैकफुट पे आ गई है। पैंथर्स एक लोकल पार्टी होती थी जम्मू कश्मीर की, रीजनल पार्टी थी, आपको लगता है आप वो रीजनल पार्टी का मुकाम हासिल कर सकते हैं? देखो कि क्या है कि अगर हर साल एक कोई भी पार्टी है ना या कोई सरकार बनदी है, वो 5 साल का टैनवर ले चलती है, 5 साल काम करना शेड्यूल मॉड्यूल होंदा मॉडल, ठीक है 5 साल का, जे केह् पता हूँ नवी रणनीतियां नवे प्रेजिडेंट नवी टीमां बननी नहीं होंदी भी कोर जे बनदियां न, ते जे अगर राजनीतिक तौर उप्पर जां लोकें गी फायदा होग ते अस शाना बशाना खलोते दे। मैं नहीं आखदा अगर बीजेपी या केंद्री सरकार जेह्ड़ी है साडी, अगर ओह् साडी गल्लां मनदी है या अपनी गै पार्टी दे थ्रू कड्ढदी है, जेह्ड़े साडे ओह् न मॉडल लिखे दे न, असें जेह्ड़ा कम्म करना ग्रास लैवल उप्पर या ग्राउंड लैवल आखी सकदे तुस, जमीनें उप्पर रहिए, अगर वो काम आपको शायद नहीं लग रहा, हिंदी डोगरी थोड़ी सी आ रही है ना, मैं परेशान लग रहा है कोई मैं सोचा था भद्रवाही बोलते और ज्यादा अच्छे लगते हैं। सिखाई ओड़ो तुस ते होर केह् चाहिदा, आम जेह्ड़े मेरे भद्रवाही भरा दिखा दे न, वो जो मेरे भद्रवाही भाई देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि ये भद्रवाही में बोल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सभी भाषाएं सिखाएं। उन्होंने बोल दिया, लेकिन मैं आप मेरे साथ चलिए मैडम, जो भी आप थे आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं लेके चलूंगा कासिम नगर बस्ती, वहां पर देखिए आप लीगल है, आपको मैं लेके चलूंगा मराठा बस्ती, आपको मैं लेके चलूंगा सर्कुलर रोड ये जो नाके के नीचे वहां पे बस्ती,
आपको मैं लेके चलूंगा रोहिंग्या बस्ती, आप चलिए देखिए। भाजपा ने तो रोहिंग्या निकाल पाती है। आपको नहीं, आप मीडिया ज्यादा जानती है, हम आप हमारे मुंह से क्यों बुलवाते? जाइए ये क्वेश्चन आप बीजेपी के अध्यक्ष से कीजिए। आप वो तो जो सरकार का वेट कर रहे हैं, सरकार में आने का। नहीं, सरकार का वेट क्या करना है? आप सरकार का, मैं सरकार का वेट करूंगा तो जनता किसका वेट करेगी? जनता तो हमारा वेट करिए, हम काम करें तो वो वोट दें। अब जो हमारे साथ पब्लिक जुड़ रही है, क्या बड़ी ब्राह्मणा, विश्वनाथ, अरनिया, सुचेतगढ़ पब्लिक जुड़ रही है आरसपुरा की? मुझे आज भी याद है तुम पे एक हमला भी हुआ था नहीं, वो बाहर छोड़िए, का। वो छोड़िए ना, वो तो होते रहता है। जब शेर चलेगा पीछे गिदड़ भौंकेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, हमारा जो पार्टी के मेन जो पॉइंट्स हैं, जो हम पॉइंट्स को लेकर चलेंगे, पहला स्टेटहुड, मैं आपको पहले बोल दूं, इलेक्शन पहले नहीं, पहले स्टेटहुड। क्योंकि जब स्टेट होगी, हमारे सीएम के पास फुल अथॉरिटी होगी, वो कुछ भी कर सकता है, अपने स्टेट को किसी भी रुख में मोड़ सकता है। नहीं तो केजरीवाल की तरह रह जाएगा। देखिए, वो छोड़िए ना, हम लखनपुर पार की बात ही नहीं करेंगे, छोड़िए। आप जो लखनपुर के इस तरफ की बात करिए। सिर्फ दूसरा, इलेक्शंस हो यहाँ पर, फिर इलेक्शंस हो, फिर उसके बाद हमारे इलेक्शंस के बाद यहाँ पर शेड्यूल 6 लागू हो। शेड्यूल 6 लागू हो सर, यहाँ पर शेड्यूल 6 इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर, हमारे पहाड़ों में चले जाओ, आप आइए लखनपुर पहाड़ के लोगों, एक बार आइए, हम आपको पहाड़ घुमाएं अपने। यहाँ पर हम ऐसी सुविधा में रहते हैं, हम एक पेड़ के अंदर कील घुसा दे तो वहां पर हम पूजा करने लग पड़ते हैं। हम उस समाज के रहने वाले हैं। आइए, हम उस मदारों के पूजा करने वाले वासी हैं, जहां पर हम मतलब कि शमनिज्म हम मानने वाले व्यक्ति हैं, सारे शमन को हम मानने वाले व्यक्ति हैं। सिंधु से बिंदु और बिंदु से सिंधु के हम लोग हैं, ये आपको बता दूं। और आने वाले समय पे हम हर एक मसले को आगे लेके जाएंगे। क्या आपके जम्मू का लोकल मसले की बात करूं, क्या डेली वेजर्स हमारे नहीं है? क्या डेली वेजर्स को आप हमारा नहीं मानते? वो हमारे बड़े भाई हैं, डेली वेजर्स के लिए लड़ना पड़ेगा। कौन लड़ेगा? क्या हम अगर सीएम के वेट करते रहे, वो भी सीएम बन गए, बना दिया हमारे डेली वेजर्स भाइयों ने, सुनिए मेरी बात, बना दिया डेली वेजर्स भाइयों ने उनको सीएम, क्या गारंटी है? क्या लिख कर दे रहे हैं वो पक्के करेंगे? क्या बाकी सरकारों ने किया था वो करेंगे? वो हम इसलिए आ गया है, सुनिए मेरी बात, हम उनको नहीं, हम उनके बेटों को देखकर इतने परेशान है कि उनका फ्यूचर क्या है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे डेली वेजर एक भाई की मृत्यु हुई। अब ये बताएं उसके फैमिली का खर्चा क्या है? उसको तो पेंडिंग वेजेस भी नहीं मिले उसके। हम ये नहीं कहते उनको परमानेंट करो, हम कहते हैं उनकी एक पॉलिसी के तहत उनकी जो पे है वो एक बना दो कि अगर यूटी में 18,500 होती है तो उनके 18,500 करो। वो इसलिए क्योंकि हमारे डेली वेजर्स जो है वो इस समय मतलब कि इससे अच्छा तो वो मजदूरी कर ले, कहीं पे काम उनसे परमानेंट वाले ले रहे हैं, रखा उनको डेली वेजर है। ये कौन सी, सुनिए मेरी बात, अब ये एक इतिहास भी गवाह है, जिस कुल का आपने नाश करना है उसके कागज पत्थर तुम मिटा दो, वो कुल ही पूरा का पूरा कुंभा ही खत्म हो जाएगा। वही बात आ जाती है, जम्मू के लखनपुर में डोगरी में क्यों नहीं लिखा जाता? कश्मीर में जब एंटर करो वहां पे कश्मीरियत में क्यों नहीं लिखा जाता? भद्रवाह में जाओ तो भद्रवाह लिपि में क्यों नहीं लिखा जाता? पंजाब में जाओ तो पंजाबी में लिखा जाता है, केरला में जाओ तो वहां की लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, क्यों नहीं लिखा जाता? यही बात होती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स अंदर अंदर से गायब हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स को बचा लोगे, जम्मू को बचा लोगे, कश्मीर को बचा लोगे, खिता पीठ पंजाब को बचा लोगे, क्या बात कर रहे हो तुम? जम्मू की बात करेंगे हम, जम्मू की बात करेंगे। जम्मू की एक हिस्ट्री रही है कि जम्मू कभी गुलाम नहीं रहा, और मैंने सुना स्पोक्स पर्सन आपका काफी इंटेलिजेंट है, हिस्ट्री के बारे में बड़ा जानता है। जम्मू आपसे मैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ पार्टी, जम्मू कश्मीर में जम्मू कभी गुलाम नहीं रहा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नई मतलब पॉलिसीज बन रही हैं या कुछ भी, जम्मू को गुलाम करने की कोशिश की जा रही है? एज ए हिस्टोरियन देखा जाए तो लगता है मेरे को ऐसा कि हम अभी गुलाम बनने लगे हैं। स्टेट से यूटी, यूटी से स्टेट। पहले तो जम्मू कश्मीर एक कंट्री थी, अगर हिस्ट्री में पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर एक कंट्री थी, कंट्री से स्टेट, स्टेट से यूटी, तो गुलाम नहीं और क्या है? मतलब डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, एप्रिसिएशन नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके रिवाइवल के लिए क्या आपका पहला कदम है? मैंने सुना स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी आपकी कोई मुहिम चली। नहीं, शेड्यूल 6 की हम मांग कर रहे हैं। जो ट्राइबल एरिया, जैसे पहाड़ी एरिया, ट्राइबल एरिया, उसको हम पहले उनका राइट देंगे। हमने, हमारी पूरी टीम ने गांव-गांव जाके उनका सर्वे किया। कुछ पहाड़ी है, बहुत बड़ी-बड़ी पहाड़ी जहाँ पे रोड्स तक नहीं है, वहाँ पे हमने देखा जाके, बहुत मतलब बुरी हालत उन एरिया की। वहाँ पे जाके हम लोगों से बात की, बुरी हालत है, उनको पहले उनको राइट देना है। उसके बाद उसके बाद जो हमारी सिटी एरिया है, वहाँ पे हमने आर्टिकल 371 की हमने मांग किया यहाँ पे। आर्टिकल 371 वाज इजी, कहीं ना कहीं अभी तक एज एक हिस्टोरियन, और क्योंकि आपको नॉलेज पॉलिटिकल का भी स्पोक्स, आपको नहीं लगता था एलजी साहब को अभी तक जितने इंस्टीट्यूशन थे उनको उनकी पावर्स दे देते थे तो हालात कुछ अलग होते? जम्मू कश्मीर के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और भी प्लेयर्स हैं, जैसे एनपीटीसीएल है, पीटीसीएल है, पोल्यूशन कंट्रोल है, सब में जाओ, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओ तो आज एलजी महोदय की तस्वीर लगी हुई है। हमारा मतलब वाइस चांसलर से पहले चांसलर एलजी महोदय, हर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर
एलजी महोदय हैं, उसकी जगह किसी 42 डिपार्टमेंट और 84 पोस्टें होती थी अराउंड, वो अगर दे देते तो कहीं ना कहीं सहूलियत आसान होती। रोजगार बढ़ेगा सर, सबको रोजगार मिल जाएगा। 80,000 पेंडिंग जो पोस्ट है टीचर्स की और बाकी पोस्ट जो वैकेंट है उसके ऊपर चितवन क्या रहेगा आपका? किस चीज पे? जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, तीसरे नंबर पे आ गए हम तो। नहीं, दूसरे पे आपको गलती लगी, दूसरे नंबर पे दूसरे पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आप आ जाएगा। अब मेरी बात सुनिए आप। एक छोटी सी आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे युवाओं को ये कहते हैं कि नशा छुड़वाओ, नशा छुड़वाओ, नशा छुड़वाओ, ठीक है, बड़ी पार्टियां से बोले नशा छुड़वाओ। अरे ये उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, घर में गालियां पड़ती हैं, माँ बाप उनको गालियां दे रहे हैं, दोस्त उनको बोल रहे हैं तुम चोर हो, तुम ये हो, डाकू हो। अब वो करे क्या? वो स्ट्रेस में जब आ रही हैं वो तो नशा करेंगे ना अपने स्ट्रेस को डाउन करने के लिए। क्या बात कर रहे हो तुम? अगर उन्हें तुम नौकरियां दे दो, वो क्यों नहीं अपने वो छोड़ेंगे ये चीजें? अगर नौकरी होगी, सिर पे कारोबार होगा, तो वो क्यों ना काम ऋषभ, करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वाइन शॉपें खुल गई यार यहाँ पे। देखिए एक तरफ हसना नहीं ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ इयां गलत लगदा है आम जनता ही ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਖਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਨ ਜੇ ਅਸ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ शराब नेशनल हो रहे हो। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਇਹ ਮੰदिर ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ लगता ਜਿਹੜਾ अगला वो आना है सर्वे करना है ਮੈਨੂੰ लगना है वाइन शॉप का शहर हो गया जी दारुओं का शहर तभी तो गुजराती भी यहाँ पे फेक बन के आ रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए मेरी गल सुनी लो तुस पहले एक पासे मैं तुसें हत्थ जोड़िए बेनती करना एलजी साहब बस मतलब कि एक अत्थरू नहीं निकला दे इन्ना अंदर बवाल है ना कि एक पासे तुस माननीय प्रधानमंत्री साहब की फोटो ला दे एक पासे अपनी फोटो ला दे चंगी गल है तुस एलजी हो लैफ्टिनेंट गवर्नर हो तुस ठीक है ते आखा दे कि नशा छोड़ो रैली कराओ रैली करा दे एक पासे ध्यान कन्नै सुनियो ते एक पासे 1 करोड़ 18 लाख रुपए दी वाइन शॉपां खला दे बाय फोर्स ਇਹ कुत्थों दी राजनीतियां आईयां भैया जे मैं गलत हाँ जे मैं अगर कोई गलत स्पीच दी है ते तां मेरे ऊपर कोई कंट्रोवर्सी चलाई लो जे मैं सही स्पीच दी है ते इनके चैनल की भी लाइक करो ते अपने पुत्रे की भी लाइक करो तो क्या रहेगा? बाहर देखा गया, अभी बिश्ना वाले एरिया में देखा गया कि शराब जहाँ पे खुल रही थी लोगों ने खुल लेने दी। आज गांधीनगर गोल मार्केट में जो 3 दुकानें एक ही जगह दिखती है। देखो मेरी गल ते सुन फिर यू गल है कि बाय फोर्स बाय हुक और क्रुक कि यहाँ उन्हें इयां नहीं गला फड़िया इयां दुई चाली फड़ी लिया दुई बक्खिया फड़ी लिया अज क्योंकि एकता है ना बिशना बड़ी ब्राह्मणा इधर एकता है लोगों की ते प्यार मुहब्बत है शहर च ये नहीं पता होंदा कन्ने वाले गुआंढी के घर केह् होआ दा ठीक है मैं आखना कि सारे रली मिलियै रहो हस्से कन्नै रहो खुशी कन्नै रहो कट्ठे रहो एह् धर्म दी राजनीतियां छड्डी ओड़ो कि एह् चौधरी दा मुड़ा ते अऊं ब्राह्मण पंडितें दा मुड़ा कट्ठे नहीं बौह्ना है बैठे दे नहीं कि सारे बैठे दे मेरे कन्नै यासिर खान भी जुड़ा दा मेरे कन्नै जुएब खान भी जुड़ा दा मेरे कन्नै वासु सिंह भी जुड़ा दा रजिंदर कुमार भी जुड़ा दा मेरे कन्नै आहिल भी जुड़ा दा अर्शिद भी जुड़ा दा और दसो और ना गनाने चाहिए ना ते इत्थे इंटरव्यू ज़्यादा लंबा चली जाए ये आह्ली राजनीति नहीं खेलनी क्योंकि अस युवा तो फोकस युवा पे ही रहेगा मतलब। देखो असें 60-62 साल दा नहीं चाहिदा MLA विधायक कोई 25-26 साल दा लियाओ कोई जेह्ड़ी जिन्ने ओकड़ी स्टेज दिक्खी दी है कि बेरोजगारी वाली ये तो नहीं चितवन की परिणति चोपड़ा राघव चड्ढा के साथ चलेगी तो इस चक्कर में एमएलए यूथ वो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब एक चीज देखे चले, राघव चड्ढा जी ने दिल्ली में कितने अच्छे वो लाए, क्योंकि वो यूथ थे ना, उन्होंने यूथ के बारे में सोचा। पक्का परिणति चोपड़ा का चक्कर नहीं 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 ऐसे कोई बात नहीं है। आप जब 65 का युवा लीडर बोलोगे उसको 65 ईयर्स को, तो हम अपने आप को क्या सोचे? अभी हम दूध पी रहे हैं, नहीं क्या सोचे? 25 साल का लड़का क्या सोचे? अगर 60 वाला युवा लीडर है तो हम कौन है? आप हमें हमारा परिचय बता दें। तो आपने देखा किस तरह से जेकेएफ पार्टी, आज मैं जब इनके ज्वाइनिंग फंक्शन पे आए तो सवाल भी मैंने तीखे रखे, कहीं ना कहीं उभरते हुए पॉलिटिशियन भी हैं, आपसे गुहार लगा रहे हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर का भला चाहते हैं तो इनकी पार्टी के साथ जुड़िए। आपको क्या लगता है? आप अपनी वैल्यूएबल राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जैसा कि इन युवाओं ने बोला आप इनका साथ देना चाहते हैं, उसमें यस और नो लिखकर भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह के इंटरव्यूज हम पहले जनता न्यूज नेटवर्क पे लाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जनता सर्वप्रथम है। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं शुभम कोतवाल, मेरे साथ थे चितवन और ऋषभ, और इनके साथ जेकेएफ पार्टी और जो जितने भी ज्वाइन हुए आज जो ज्वाइन वर्कर, ये सारे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।